विटिलिगो वैसे तो विटिलिगो दिखता है स्किन पर, बट फिजिकल स्ट्रेस के साथ साथ पेशेंट को ये इमोशनल, मेंटल और सोशल स्ट्रेस भी देता है और विटिलिगो बढ़ जाता है। विटिलिगो वैसे तो विटिलिगो दिखता है स्किन पर, बट फिजिकल स्ट्रेस के साथ साथ पेशेंट को ये इमोशनल, मेंटल और सोशल स्ट्रेस भी देता है और विटिलिगो बढ़ जाता है। और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं। और विटिलिगो के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस एक तो पेशेंट को पहले खुद को नहीं होती कि उसको इस तरह की बीमारी हो गई है जहाँ पे उसका स्किन वाइट कन्वर्ट होता जा रहा है, पैचेस बनते जा रहे हैं, और जो आसपास के लोग हैं नॉर्मल बिहेव ना करके उसको ऐसा फील कराते हैं कि वो अब नॉर्मल है, जिससे उसका स्ट्रेस बढ़ता रहता है, बीमारी बढ़ती रहती है। तो कैसे उनको चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और बीमारी को ठीक करना पड़ता है, ये बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन पे क्या क्या मेंटली असर पड़ता है या क्या क्या स्टेजेस से वो गुजरते हैं। सबसे पहले क्या उन्हें फेस करना पड़ता है, लोगों के अजीबोगरीब सवाल या लोगों का घूरना या लोगों की जजमेंट। कहीं भी जाते हैं लोग उनसे पूछना शुरू कर देते हैं कि ये आपको क्या हुआ, क्यों हुआ, कहीं ये हमें तो नहीं हो जाएगा। उनको ये डर लगता है और इससे वो पेशेंट को ऑकवर्ड कर देते हैं और उनका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं। बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछने पे उनका कॉन्फिडेंस लो होता है, वो अपने आप को ढकना शुरू कर देते हैं, लोगों से बचना शुरू कर देते हैं और सेल्फ आइसोलेशन में वो आ जाते हैं, जहाँ वो ये चाहते हैं कि मेरे साथ ना ही दोस्त बने, ना ही मैं रिश्तेदारों में जाऊँ, ना ही मैं सोशल गैदरिंग्स में जाऊँ। मैं जितना अपने आप को अंदर रखूँ या छुपा के रखूँ उतना मैं सेफ रहूँगा। तो ये 3 स्टेजेस से पेशेंट को निकलना पड़ता है। उसके बाद इससे भी बड़े चैलेंजेस आते हैं जब वो वर्क प्लेसेस पे जाते हैं, जहाँ पर उनसे उनकी कैपेबिलिटी को क्वेश्चन करा जाता है। लोगों को लगता है कि शायद ये कोई फिजिकल कंडीशन है या जो भी बीमारी हो रही है वो उनका टैलेंट ले सकती है, वो एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते हैं, उनके प्रमोशंस रुक जाते हैं, जॉब से निकाल दिया जाता है, उनको प्रेफरेंसेस नहीं मिलती और यहाँ से वो टूटना शुरू हो जाते हैं। इसके चलते जब फैमिली में भी प्रेशर होता है कि आप शादी क्यों नहीं करते हो, आप शादी कर लो, आप लोगों से मिलो, आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और ऐसे में फैमिली मेंबर्स जब सपोर्ट नहीं करते हैं तो विटिलिगो पेशेंट यहाँ पे टूटना बिखरना शुरू हो जाता है। और जो सेल्फ एक्सेप्टेंस की एक लड़ाई थी, क्योंकि वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, ऐसे में वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। और ऐसे में जब वो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ले रहा है जो लंबा चल रहा है, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत लंबे चलते हैं, स्किन में पिगमेंट लाना है, वापस रिवर्स करना है, और साथ ही साथ डाइट, लाइफस्टाइल, परहेज, ये सारी चीज़ें फॉलो करते करते वो फ्रस्ट्रेशन जो डेवलप होती है वो उनको मेंटल एंजाइटी, ट्रॉमा, स्ट्रेस में डालती है और उनका विटिलिगो बढ़ता रहता है और वो रिकवरी होती नहीं है। और बीमारी के साथ साथ पेशेंट का जो मोरल है वो भी डाउन हो जाता है। तो ये सारी स्टेजेस से निकलने के बाद जब पेशेंट को लगता है कि मैं अपनी बीमारी ठीक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, और ये सारे स्टेजेस या ये सारे इमोशंस मुझे डेली फील करने पड़ते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर के लिए भी मुश्किल है विटिलिगो को ठीक करना और पेशेंट के लिए भी मुश्किल है अपनी बीमारी को बढ़ने से रोकना। अब आपको क्या करना है, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो कोई भी आसपास अगर ऐसे पेशेंट दिखते हैं आपको, तो आपको उनको नॉर्मल बिहेव कराना है, उनसे ज़्यादा सवाल नहीं करने हैं, ज़्यादा उन्हें ऑकवर्ड फील नहीं कराना है, उनकी कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान देना है, उनके टैलेंट को नहीं छुपाना है। क्योंकि विटिलिगो सिर्फ एक स्किन की बीमारी है, ऑटोइम्यून बीमारी है जो स्किन पे दिख रही है, ये इंसान की पहचान नहीं होती है। और जब सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाएगा तो पेशेंट की रिकवरी बढ़ जाएगी, मेंटल ट्रॉमा कम हो जाएगा और वो अपनी बीमारी को ख़त्म कर पाएंगे। तो आप भी हमारी तरह पेशेंट्स के साथ नॉर्मल रहिए, उन्हें सपोर्ट करें, उनका मोरल बूस्ट करें और उनको हेल्प करें कि वो अपनी बीमारी से लड़ पाए और उसे ख़त्म कर पाए।